एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है पावर एम्पलीफायर वाले लेक्चर में हमारा जो है क्लास बी एम्पलीफायर आज हमें देखना है। क्लास ए एम्पलीफायर में मैंने आपको बताया था कि जो क्यू पॉइंट होता है एक्टिव रीजन के बीचों बीच हो रहा था और वो एम्पलीफिकेशन कर रहा था कंप्लीट साइकिल के लिए। उसका जो इफिशियंसी था कितना था 35%। ठीक है, अगर हम लोग क्लास बी पावर एम्पलीफायर की बात करेंगे तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो आपका होता है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है आईसी करंट और ये आपका वीसी, ये आपका एसी लोड लाइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो क्यू पॉइंट होता है ये इस साइड पे शिफ्टेड होता है। ये यहाँ क्यू पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं? मतलब आप कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट जो होता है वो कट ऑफ रीजन में होता है। कहाँ होता है? क्यू पॉइंट कट ऑफ रीजन में होता है। क्यू पॉइंट कट ऑफ रीजन में होता है। देखिएगा ये हो गया, यहाँ जो इनपुट सिग्नल होगा वो हाफ ही होगा। मतलब आप कह सकते हैं क्लास बी एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है, क्लास बी एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जो केवल इनपुट के आधे चक्र के लिए क्या करता है, कंडक्शन करता है, या कलेक्टर जिसकी कलेक्टर करंट सिर्फ आपका जो है इनपुट साइन वेव के केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही फ्लो होता है। कहाँ? केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही फ्लो होता है। तो ये हमारा होता है क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर में हमें क्या ध्यान देना है कि क्यू पॉइंट आपका जो होता है कट ऑफ रीजन में, कलेक्टर करंट सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए। कलेक्टर करंट किसके लिए? कलेक्टर करंट जो आपका होगा बच्चों ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए होगा। किसके लिए? देखिए ये निगेटिव के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, निगेटिव के लिए भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव के लिए हम अलग से अरेंजमेंट करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग पावर एम्पलीफिकेशन में करते हैं। किसमें? पावर एम्पलीफिकेशन में तो करते हैं। पावर एम्पलीफिकेशन में कैसे करते हैं भाई? अगर हम केवल एक यूज़ करेंगे, केवल एक क्लास बी एम्पलीफायर यूज़ करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ आधे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, पूरे को तो एम्पलीफाई नहीं करेगा, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो पूरे को एम्पलीफाई कराने के लिए हम लोग दो क्लास बी एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। क्या? दो क्लास बी एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। मतलब दो क्लास बी एम्पलीफायर एक साथ यूज़ करते हैं। तो एक क्या करता है, पॉजिटिव साइकिल को एम्पलीफाई करता है, एक निगेटिव को, फिर दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब दो क्लास बी एम्पलीफायर का प्रयोग करके एक पुश पुल एम्पलीफायर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पुश पुल एम्पलीफायर बनाया जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो क्लास बी एम्पलीफायर एज ए पावर एम्पलीफायर की तरीके से यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? तो पहली बात आपको मैंने बताया था डिस्टॉर्शन इसमें होता है। क्या डिस्टॉर्शन कैसे? हमने आपको बताया था कि अगर आपने इनपुट सिग्नल साइन वेव दिया और आउटपुट भी एग्जैक्ट साइन वेव मिल रहा है तो डिस्टॉर्शन नहीं है। अगर शेप में, मतलब वेव शेप में कहीं पे चेंज आ गया, इसका क्या मतलब? डिस्टॉर्शन है। तो क्या यहाँ शेप में चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो डिस्टॉर्शन आपका है। ठीक है ना, सिर्फ एक साइकिल आपका जो है डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है इसमें। उसके बाद इसकी इफिशियंसी कितनी होगी बच्चों? मैक्सिमम इफिशियंसी आपका क्लास ए एम्पलीफायर का कितना था? 50%। और इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? ये 50 से 60 होती है जनरल इफिशियंसी, 50 से 60 होती है। और अगर आप इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करेंगे तो 78.5 अप्रॉक्सीमेटली होता है। मतलब इसकी इफिशियंसी जो कलेक्टर इफिशियंसी होती है वो होती है 50 to 60%, ये आपका होता है। और अगर NC मैक्स देखेंगे तो ये 78.5% होती है कलेक्टर इफिशियंसी। मतलब इसकी आप देख रहे हैं कि क्लास ए की तुलना में क्लास बी का जो क्लास बी पावर एम्पलीफायर है इसका थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है इफ़िशियंसी। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग इस दो क्लास बी एम्पलीफायर यूज़ करके हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर बनाते हैं जो एक अच्छे पावर एम्पलीफायर की तरीके से काम करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई इसके बारे में? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? क्लास बी एम्पलीफायर को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? हाँ, डिस्टॉर्शन है तभी इफिशियंसी हाई है। यहाँ पे डिस्टॉर्शन का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जो जितना हम लोग इनपुट्स पे ये जितना ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है, पॉजिटिव हमारा आउटपुट दे रहा है, तो इतने के लिए इसका जो है
इफ़िशियंसी अच्छा होता है, पावर एम्प्लीफिकेशन इसका जो होता है अच्छा होता है। जब हम लोग कंप्लीट साइकिल दे रहे होते हैं तो इसमें एक आपका चला गया ना पूरी तरीके से, एक इनपुट में लिया ही नहीं इसने, तो उसको हम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्यू पॉइंट कहाँ होता है, कट ऑफ रीजन की तरफ होता है या कट ऑफ रीजन में होता है। और आपका सिर्फ पॉजिटिव के लिए कर रहा है, निगेटिव के लिए भी आप कर सकते हैं, निगेटिव साइकिल के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें और एक चीज़ याद रखेंगे, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट इसमें जो होता है वो ज़ीरो होता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें नो बायसिंग सर्किट नीडेड होता है, इसमें नो बायसिंग सर्किट, नो बायसिंग सर्किट नीडेड, ध्यान रखिएगा इसमें किसी बायसिंग सर्किट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये पूरा आप इसको जो है बना लीजिए। और कलेक्टर करंट इसमें जो होता है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फ्लो होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे पास जो है अगला हमारा हो जाएगा क्लास सी एम्पलीफायर हम लोग देखेंगे। क्लास सी एम्पलीफायर में ध्यान देंगे, आप कहेंगे एक ऐसा पावर एम्पलीफायर जिसमें कलेक्टर करंट हाफ वेव से भी कम के लिए फ्लो हो, हाफ वेव से भी कम के लिए फ्लो हो। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर सर्किट होता है बच्चों, उसके बेस पर निगेटिव सप्लाई दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, निगेटिव सप्लाई दे दी जाती है। मतलब आपका जो क्यू पॉइंट होता है वो कट ऑफ रीजन में नीचे आ जाता है यहाँ कहीं, ठीक है ना। तो क्यू पॉइंट जब यहाँ आ जाता है तो आप देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे। जो हमारा इनपुट वेव होगा ये देखिए, ये कंप्लीट वेव ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अगर ये हमारा इस तरीके से है, अब यहाँ पे जब आएगा तो ये ऐसे पूरा आएगा। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो आउटपुट पे हमें जो एक्टिव रीजन के बीच है सिर्फ वही एम्पलीफाई होगा, सिर्फ इतना वेव, मतलब इसको आप भूल जाइए। मतलब यहाँ जो कलेक्टर करंट फ्लो होगी वो हाफ वेव से भी कम के लिए फ्लो होता है, जो कलेक्टर करंट फ्लो होता है वो हाफ वेव से भी कम के लिए फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्यू पॉइंट जो होता है वो नीचे चला जाता है कट ऑफ रीजन में। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सप्लाई दे देते हैं बेस पर, बेस पर क्या दे देते हैं, निगेटिव सप्लाई दे देते हैं। तो क्यू पॉइंट यहाँ नीचे है, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, ये पावर एम्पलीफायर की तरीके से कभी यूज़ नहीं होता, इसमें डिस्टॉर्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इफ़िशियंसी लगभग सबसे अच्छी होती है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज आपका, आप इसको ट्यून्ड एम्पलीफायर में करते हैं। कहाँ, ट्यून्ड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर या रेजोनेंट सर्किट में, जहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आसपास की फ्रीक्वेंसी को, जहाँ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को एम्पलीफाई करना होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत नैरो बैंड के सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल है, बस इतना ही बेसिक पॉइंट्स आपको इसको जानना है कि इसमें क्यू पॉइंट बिलो होता है, एम्पलीफिकेशन या कलेक्टर करंट जो आपका होता है वो कम फ्लो होता है हाफ वेव से भी, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स में, या आप कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आसपास के जो नैरो बैंड्स होते हैं उनको उनके एम्पलीफिकेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको कभी भी सिंपल पावर एम्पलीफायर के तरीके से हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जैसा आप नॉर्मली क्लास बी को करते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लास सी एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, पावर एम्पलीफायर में हीट सिंक वगैरह क्या होता है, हीट सिंक, हीट सिंक किसी को आइडिया है क्या होता है? कलेक्टर पर लगा होता है, इसका काम क्या होता है? बिल्कुल, हीट सिंक जो होता है ये मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, धात्विक प्लेट्स होती हैं। इसको हम लोग जनरली, चूँकि आपको पता है कि पावर ट्रांजिस्टर, लार्ज कलेक्टर करंट उसमें फ्लो होता है, पावर ट्रांजिस्टर में ज़्यादा हीट डेवलप होता है, इसीलिए उसका साइज़ भी बड़ा किया जाता है ट्रांजिस्टर का। बट हीट को हम और कम कर सके इसके लिए हीट सिंक यूज़ कर दिया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? हीट सिंक। ये क्या करता है, जो उसके टेम्परेचर को लेता है और बाहर इन्वायरमेंट में रेडिएट कर देता है वहाँ से लेकर के, बात समझ रहे हैं ना। तो हीट सिंक का काम यही होता है कि टेम्परेचर को रेडिएट कर देना वहाँ से लेकर के बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए आपका। और बाकी इसमें हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर एक है जो 2 क्लास बी एम्पलीफायर का प्रयोग करके बनाया जाएगा, इसको हम लोग देख लेंगे।
और कुछ मिसलेनियस टाइप के इसमें टॉपिक नोट पॉइंट हम लोग करके पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि क्या क्या इसमें कुछ और स्पेशल है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा पावर एम्पलीफायर में, मैं एक बार आपको थोड़ा सा मेमोराइज कर दूं। पावर एम्पलीफायर में 3 एम्पलीफायर हमने पढ़ा, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये 3 हमने पढ़ रखा है। ए एम्पलीफायर जो आपका था यहाँ क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में था, क्यू पॉइंट कहाँ था, मिड में था। यहाँ क्यू पॉइंट कहाँ था, कट ऑफ में, यहाँ मिड में है एक्टिव रीजन में, यहाँ कट ऑफ साइड में है, और यहाँ कट ऑफ से भी नीचे बिलो द कट ऑफ। यहाँ पे कंप्लीट साइकिल के लिए यहाँ डिस्टॉर्शंस लगभग लेस होता है, डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। यहाँ आपका जो है डिस्टॉर्शन होता है, यहाँ डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपको ध्यान के देना है कि जो आपका क्लास ए एम्पलीफायर होता है वो आपका बिल्कुल आपका एक क्या कह सकते हैं, कंप्लीट सिग्नल को, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को एम्पलीफाई करता है। ये सिर्फ पॉजिटिव को एम्पलीफाई करता है। और इफ़िशियंसी इसकी क्या होती है, क्लास बी की अच्छी होती है, इसकी 25%, कुछ जगह 35% भी देखने को मिलता है। मैक्सिमम इफ़िशियंसी कितनी होती है, 50% होती है। और इसका क्यू पॉइंट कितना होता है, कट ऑफ सॉरी इफ़िशियंसी कितनी होती है, हाँ इसकी 50 to 60 होती है ना, 50 to 60%, और मैक्सिमम 78.5। ठीक है, और ये आपका जो है इसका और अधिक होता है। कोई एग्जैक्ट इसका फिगर नहीं है फिलहाल। ठीक है, कुछ जगहों पे कुछ किताबों में मिल भी जाएगा एग्जैक्ट फिगर। ठीक है, बट होता है इसका भी अधिकतम। आपको क्या चीज़ इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो यूजेज हैं इनके, सबसे अच्छा अगर कोई पूछे कि पावर एम्पलीफायर कौन सा होता है तो आप क्या बोलेंगे, क्लास बी। ठीक है ना, और क्लास बी जो पावर एम्पलीफायर होता है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, ये अकेले नहीं, एक सिंगल एम्पलीफायर नहीं यूज़ करते हैं, 2 एम्पलीफायर यूज़ करके बनाते हैं। और अगर हम बात करें क्लास सी, ये कहाँ यूज होता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर में। कहाँ, ट्यून्ड एम्पलीफायर में, जहाँ बैंड को एम्पलीफाई करना होता है, मतलब आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आसपास के सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। तो इसका ऑल ओवर जो है आपका समरी है। इस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोग जो पुश पुल एम्पलीफायर वगैरह होगा उसको हम लोग देख लेंगे, और उसको ख़त्म करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं किस पे, फीडबैक पे। ठीक, ओके।